सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि मुझे यहाँ पे 1,45,000 की लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड अप्रूव होकर मिल गया है और ये रहा मेरा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आप भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो भाई देखो आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज यहाँ पे अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट ही हुआ है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी सेल आना स्टार्ट ही हुआ है। तो भाई देखो एक चीज मैं आपको एकदम क्लियर लाइन में बता देता हूँ, जब भी यहाँ पे सेल का सीजन स्टार्ट होता है ना, बैंक यहाँ पे खुद चाहता है कि उसका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो, जिससे लोग यहाँ पे शॉपिंग करें एंड यहाँ पे बैंक को भी बेनिफिट हो। उस चक्कर में यहाँ पे बैंक का जो यहाँ पे क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो बहुत ज़्यादा लो कर देता है। एंड अभी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के आप कार्ड अप्लाई करते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका कार्ड यहाँ पे ईजी बेसिस पे आपको अप्रूव होकर मिलने वाला है, वो भी अच्छी खासी लिमिट के साथ। देखो कार्ड अप्लाई करना तो यहाँ पे आजकल के 5वीं क्लास के बच्चा को भी आता है, लेकिन अप्लाई करते टाइम ही कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग कुछ गलतियाँ कर बैठती है, जिनके कारण यहाँ पे आगे चल के उनका कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको गलती ना कर बैठो, इसलिए मैं यहाँ पे कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको A to Z लाइव करके दिखाने वाला हूँ, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन कार्ड को अप्लाई करने से पहले ना आपको ये तो जानना जरूरी है कि जो कार्ड आप ले रहे हो उसके बेनिफिट्स क्या है। ये तो आपको फीचर्स उस कार्ड के पता होने चाहिए एंड उस कार्ड के क्या चार्जेस है, एनुअल फी, ज्वाइनिंग फी क्या है, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक बार इस कार्ड से रिलेटेड कंप्लीट चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके मन में इस कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह पाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे इस कार्ड से अगर आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो तो 5% तक का कैशबैक आपको मिल जाता है इस कार्ड के थ्रू। अब देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम यहाँ पे आप एक क्वार्टर में 4,000 तक ही अर्न कर सकते हो, लेकिन ये भी कम नहीं है, बहुत है अपने आप में। अब देखो अगर यहाँ पे मिंत्रा पे आप किस कार्ड से शॉपिंग करोगे तो आपको 7.5% का कैशबैक मिलने वाला है, लेकिन यहाँ भी आपको 4,000 क्वार्टर रिस्ट्रिक्शन है कि एक क्वार्टर में 4,000 तक ही आप यहाँ पे अर्न कर पाओगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसके कुछ अदर पार्टनर ब्रांड है, तो अगर यहाँ पे इस कार्ड से शॉपिंग करोगे तो आपको 4% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कौन कौन से पार्टनर ब्रांड है, ठीक है। बाकी ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करो तो 1% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को आपको मिल जाता है इस कार्ड के थ्रू। और यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 400 का और मैक्सिमम 4,000 तक का आपका होना चाहिए, और पर स्टेटमेंट यहाँ 400 तक का आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे इस कार्ड का सबसे तगड़ा बेनिफिट मेरे को वेलकम बेनिफिट लगता है। जैसे कार्ड आप एक्टिवेट करोगे ना, यहाँ पे आपको 250 रुपये का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिल जाएगा, जिसे यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करके आप रिडीम कर लोगे। एंड यहाँ पे 100 रुपये का आपको स्विगी का वाउचर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 350 का आपको वेलकम बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब चलो इस कार्ड के चार्जेस के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो चार्जेस है, कार्ड का ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी दोनों ही आपको 500 प्लस GST यानी कि 590 रुपये हो जाते हैं। अब चलो मैं यहाँ पे आपको कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहाँ बताऊँगा। देखो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एनुअल इनकम डालनी है। जितनी भी आपकी एनुअल इनकम होगी आप वो यहाँ पे डाल दोगे। फिर यहाँ पे या तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे या फिर आप सिंपली यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दोगे। उसके बाद जहाँ भी आप करेंटली रह रहे होगे उस सिटी का पिन कोड, फिर नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो डालोगे। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। देखो यहाँ पे डिटेल्स डालने के बाद ना यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है सिंपली, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कार्ड चूज करना है, ठीक है। जो भी कार्ड आप यहाँ पे लेना चाहोगे आप यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओगे। तो देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड जैसे आ जाएगा आप सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP सेंड कर दिया जाएगा। सिंपली OTP को यहाँ पे डाल दोगे, फिर यहाँ पे टिक आउट कर दोगे एंड फिर सबमिट करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम इंटर करना है, फिर यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दोगे पैन कार्ड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप अपना टाइटल सिलेक्ट कर लोगे, जो भी टाइटल आप लगाते होगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। देखो उसके बाद यहाँ पे नेम डिजायर्ड ऑन कार्ड पूछ रहा है, या सिंपली यहाँ पे आप अपना फुल नेम इंटर कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी माता जी का पूरा नाम इंटर करना है, फिर आपको यहाँ पे फादर का फुल नेम इंटर करना है। अब यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है।
तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लोगे, सिंगल हो कि मैरिड हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स में आपको इंटर रेसिडेंस एड्रेस पे क्लिक करना है। एंड देखो यहाँ पे जहाँ भी आप करेंटली रह रहे होगे, आपका जो करेंट एड्रेस होगा ना रेसिडेंस वाला, वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डाल के सिंपली आपको अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर ऑफिस एड्रेस पे आपको आ जाना है। एंड देखो अगर आप यहाँ पे जॉब करते होगे तो अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस डालोगे, जहाँ भी आपकी कंपनी होगी। अगर खुद का बिजनेस होगा तो आपका जहाँ पे बिजनेस होगा उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ फिल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस डाल के आपको अपडेट कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप ये जो कार्ड है आप अपने घर वाले एड्रेस पे लेना चाहते हो या ऑफिस एड्रेस पे, तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। देखो ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपके ईमेल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। सिंपली ओटीपी को डाल के यहाँ सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे एंड अपना ईमेल वेरीफाई करवा लोगे। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। अब देखो ये सबसे मेन स्टेप है। देखो यहाँ पे जो लोग जॉब करते होंगे वो यहाँ पे सैलरीड सिलेक्ट करेंगे। अगर आप बिजनेस करते होगे, खुद का बिजनेस होगा, तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। देखो सैलरीड वाले केस में ना यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पूछेगा। तो देखो यहाँ पे आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी यहाँ पे किस टाइप की है, गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, या फिर प्राइवेट किसी कंपनी में काम कर रहे हो, या फिर पार्टनरशिप वाली कंपनी में, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी कंपनी का सेक्टर यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड पूछेगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको सैलरी सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ इंडस्ट्री आपको चूज करना है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, तो आपकी कंपनी यहाँ में किस टाइप की काम करती है, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कंपनी का जो भी नेम होगा वो कंपनी का नेम यहाँ इंटर करोगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि करेंट कंपनी में आप कितने साल से काम कर रहे हो, 4 साल 5 साल, तो जो भी आपका ईयर होगा वो ईयर इंटर करोगे। उसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपको बताना है कि मान लो यहाँ पे पहले भी आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको टोटल यहाँ पे कितने टाइम से आप काम कर रहे हो, 10 साल से, 12 साल से, तो जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस ईयर होगा वो यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे ऑफिस ईमेल आईडी पूछेगा, ठीक है। तो ऑफिस ईमेल आईडी अगर आपके पास दूसरा होगा, कंपनी ने दिया होगा, तो वो ईमेल आईडी डाल दोगे। वरना यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऑफिस ईमेल आईडी इज एज पर्सनल ईमेल आईडी, तो आप इसे भी टिक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। एंड देखो यहाँ पे अब आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको कुछ ही देर के अंदर अंदर वीडियो केवाईसी का लिंक आ जाएगा, ठीक है। अब उस लिंक पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे डिटेल्स वगैरह फिल करके आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी करवाने से पहले अपना ओरिजिनल पैन कार्ड हाथ में ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर ले लोगे और एक पेन ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एजेंट आपसे कनेक्ट होगा, साइन करवाएगा, पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, कुछ डिटेल्स वगैरह पूछ के केवाईसी कर देगा। एंड यहाँ पे अगर सब चीज़ आपका डिटेल्स सही रहता है तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्रूवल का मैसेज आपको भेज देगा। एंड उसके 1 सप्ताह के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।